नमस्कार, स्वागत है आप सबका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश में। मैं हूं शरद बाघेला। हर सोमवार की तरह आज फिर हम हाजिर हैं प्रदेश की उन सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के साथ जो न केवल समाज में नई उम्मीद जगाती हैं बल्कि लोगों को कुछ अच्छा और सार्थक करने की प्रेरणा भी देती है। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सागर रेलवे स्टेशन पर चलाई जा रही जन सेवा से, जहाँ आम रेल यात्रियों को ठंडे पानी की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। वही बात करेंगे बुरहानपुर की, जहाँ बहादुरपुर के शासकीय जनजाति बालक छात्रावास में बच्चों ने अधीक्षिका के साथ मिलकर चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित संसार रचा है। इसके अलावा हम बात करेंगे शहडोल के चटहा गांव की, जहां किसान ने एक नवाचार किया है। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश का ये विशेष अंक। कभी कभी जिंदगी में कोई एक घटना इंसान के सोचने का तरीका बदल देती है। ऐसा ही कुछ हुआ सागर के किशन लाल पहावा के साथ, जिनकी एक पहल ने मानवता की ऐसी मिसाल कायम की कि आज 3 दशक के बाद भी सागर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला कोई भी यात्री प्यासा नहीं जाता। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पानी की अहमियत क्या होती है ये एक प्यासा ही समझ सकता है। आमतौर पर ट्रेन यात्रियों को पानी के लिए स्टेशन पर उतरना पड़ता है, लेकिन सागर स्टेशन पर तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ पिछले 27 सालों से यहाँ एक अनोखा सिलसिला जारी है। गर्मियों में तो यहाँ 24 घंटे दर्जनों युवाओं की टीम यात्रियों तक ठंडा पानी पहुँचाती है। स्टेशन पर जगह जगह काउंटर लगाकर लोगों को पानी पिलाया जाता है। और ये कई सालों से श्री राम सेवा समिति पानी पिलाने का काम कर रही है, और इसमें जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं, गरीबों के पास, उनकी भी पानी पिलाते हैं। और दौड़ दौड़ कर ये गाड़ी ले जाते हैं जनरल डब्बों के पास, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वो उतर नहीं पाते हैं, उनको भी पानी पिलाया जाता है, जिससे गर्मी में बहुत ज़्यादा कई सालों से काम कर रहे हैं। ये पानी पिलाना एक बहुत अच्छी बेहतरीन खिदमत है। सभी के लिए पानी पिलाना चाहिए। यहाँ सागर में भी लोग चल फिर के पानी पिलाते हैं। जो बुज़ुर्ग महिला हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, वो ट्रेन में से उतर के पानी नहीं ले पाते हैं, तो उनको भी यहाँ के नौजवान पार्टी जाकर पानी देती है। वो पानी पिलाना बहुत अच्छी सवाब की बात है। हमारे यहाँ बीना में भी खिदमत खल्क एक पूरी कमेटी है, पानी पिलाते हैं। हर ट्रेन पर लोग बदल बदल के और सभी धर्मों के लोग पानी पिलाते हैं। अयोध्या जा रहे हैं और यहाँ पे 20 साल से दिख रहे हैं पानी की सुविधा कहीं पे नहीं है। बाटल खरीदनी पड़ती है, लेने पड़ती है। इधर सागर में बहुत सुविधाएं है कि इधर पे पानी मिल जाता है और कहीं पे पानी नहीं मिलता है। इधर सागर में बहुत सुविधा है, आप लोग की बहुत सुविधा करते हैं। ये बहुत पुण्य का काम और बहुत अच्छा काम है। ऐसे जैसे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ पे पानी होता ही नहीं है कई जगह। अभी बीच में मैं मुंगावली से सागर का सफ़र करता रहता हूँ, तो वहाँ पे देखा कई जगह पानी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो 10 रुपये में 1 लीटर पानी मिलता है। तो ये सर जो काम कर रहे हैं इतना अच्छा काम है पुण्य का। कई बुजुर्ग हैं जनरलों में से उतर नहीं पाते, इतनी भीड़ होती है, तो खिड़कियों पे पानी देते हैं भर भर के। तो बहुत अच्छा काम है। इस सेवा की शुरुआत करने वाले किशन लाल पहावा 1997 में रायपुर जा रहे थे। तभी सागर स्टेशन पर एक यात्री पानी के लिए ट्रेन से उतरा और ट्रेन छूटते समय हादसे का शिकार हो गया। उस दर्दनाक घटना ने किशन लाल जी को अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने उसी दिन मानवता की सेवा का संकल्प लिया और स्टेशन पर मटके रख यात्रियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ये इसकी शुरुआत हमारे जो श्री राम सेवा समिति के संस्थापक हैं स्वर्गीय श्री किशन लाल जी पहावा और तीरथ दास जी हस्सेजा, तो पहावा जी अपनी बेटी से मिलने रायपुर जाने के लिए स्टेशन पर बैठे हुए थे कि जब ट्रेन आती है तो एक यात्री जो कि पानी लेने उतरा था और वो पानी नहीं भर पाया और ट्रेन चल दी और वो बैठने लगा तो वो ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो पहावा जी को ये लगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहाँ पानी की सेवा करूँगा, मैं यहाँ पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए करूँगा। तो पहावा जी ने उस समय 1997 में अपने साथियों के साथ मिलकर 4 मटके रखकर इसकी शुरुआत की। श्री राम सेवा समिति लंबे समय से रेल यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था कर रही है और लगातार प्रतिवर्ष इन लोगों का यह आयोजन होता है, जिसमें सागर शहर के सामाजिक संगठन, समाज सेवी संगठन, सभी संस्थाएं यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं देती हैं। और उसी क्रम में आज
हम लोग भी अपने सहयोगियों के साथ इस स्थल पर आए हैं और प्रतिवर्ष हम लोग अपनी सेवाएं यहाँ आकर देते हैं। यह एक ऐसा उत्कृष्ट कार्य है जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रेल यात्रियों के लिए पेयजल की सुविधा चूँकि खुरई से लेकर पथरिया तक मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है और रेल यात्रियों के लिए पेयजल की आवश्यकता होती है ऐसी गर्मी में, और इस सेवा का दायित्व जो है श्री राम सेवा समिति के द्वारा उठाया जा रहा है। इस सेवा कार्य से न सिर्फ आमजन बल्कि सरकार से भी सराहना मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन पर इस नेक कार्य की भी प्रशंसा की है। सागर रेलवे स्टेशन के ये जल सेवा न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि अगर इरादे नेक हो तो एक इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी का महत्व हम तब समझ सकते हैं जब हमें बहुत प्यास लगी हो, और ख़ासकर तब जब यात्रा में हो और प्यास बहुत तेज़ हो और पानी उपलब्ध ना हो। ऐसे में सागर से कोई भी यात्री प्यासा नहीं जाता, क्योंकि पिछले 27 सालों से यहाँ श्री राम सेवा समिति लगातार 24 घंटे यात्रियों को खिड़की पर, विंडो पर पानी उपलब्ध कराती है, वो भी निःशुल्क। इस कार्य की प्रशंसा केंद्रीय रेल मंत्री से लेकर तमाम नेता और अधिकारी भी करते रहे हैं। फिलहाल ये सिलसिला निरंतर जारी है और ये समिति लगातार लोगों की प्यास बुझा रही है और पुण्य कार्य कमा रही है। मनीष तिवारी, दूरदर्शन, सागर। जहां एक और पेड़ों की कटाई और बढ़ती गर्मी ने पक्षियों के लिए संकट खड़ा कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक छात्रावास से आई है एक उम्मीद भरी खबर। बहादुरपुर के शासकीय जनजाति बालक छात्रावास में बच्चों ने अधीक्षिका के साथ मिलकर चिड़ियों के लिए एक सुरक्षित संचार रचा है। आइए देखते हैं। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर स्थित शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास ने इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की है। यहां अधीक्षिका सीमा करोड़ा की अगुवाई में बच्चों ने 25 से अधिक कृत्रिम घोंसले तैयार किए हैं। केले के रेशे, बलून और फेविकॉल से बने इन घोंसलों को छात्रावास परिसर के अलग अलग हिस्सों में टांगा गया है। इस पहल की शुरुआत एक भावुक हादसे से हुई, जब सीमा करोड़ा के ऑफिस के पंखे में चिड़िया ने अंडे दिए, लेकिन पंखा चलाते समय वे अंडे गिरकर टूट गए। इससे व्यथित सीमा मैडम ने तय किया कि अब चिड़ियों को एक सुरक्षित घर देना ही उनका मिशन होगा। मेरे निज निवास पर पंखे के ऊपर चिड़िया ने घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए थे। मैंने एक दिन, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे चिड़िया का घोंसला या अंडे है। मैंने स्विच ऑन किया और अंडे और चिड़िया दोनों नीचे गिर गए। अंडे टूट गए और चिड़िया घायल हो गई। उस घायल चिड़िया को मैंने बहुत दिन अपने पास रखा और उसको, वो जब पूरी तरह ठीक हो गई फिर उड़ गई वो। फिर मैंने सोचा कि गलती से ही सही, गलती तो मुझी से हुई है और आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो तो चिड़िया है, उसे नहीं पता होता है कि उसे कहाँ घोंसला बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है। तो ये सोच के मैंने उनके घोंसले बनाने का सोचा और फिर उसको यूट्यूब से पहले खुद सीखा, फिर बच्चों को सिखाया और अपने ज़िले में जो केले का रेशा मिलता है उसको मंगवा करके एक बलून के फ्रेम बनाकर उस पर चिपका के उसको एक शेप दिया घोंसले का और वो सक्सेस रहा। बच्चे भी खुशी खुशी भाग ले रहे थे, क्योंकि जब हम वो घोंसला पेड़ों पर लटकाते थे तो वास्तव में उसमें चिड़िया आके बैठने लगी, रहने लगी, अपने अंडे देने लगी। तो बच्चों ने बहुत उत्साह से काम किया और ढेरों घोंसले बना लिए। बहुत सारे लोग बच्चों के पास आते हैं और अपने घरों के लिए भी घोंसले लेकर के जाते हैं। चिड़िया के घोंसले, देखिए गर्मी का समय चल रहा है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी सभी जानते हैं कि वनों की कटाई भी बहुत हो रही है। और जब ये पक्षी इधर मतलब गर्मियों के समय इधर उधर मतलब घोंसला बनाते हैं, उनका घोंसला ठीक से बन नहीं पाता है और वो कर नहीं पाते, तो हमने एक से विचार करा कि पक्षियों के लिए हम अपने तरफ से कोई ऐसा नवाचार करें और हम बच्चों को भी ये शिक्षा दी कि उन्होंने भी पर्यावरण और पक्षियों के पीछे जागरूक रहना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने घोंसला बनाने की तैयारी शुरू करी। कितने घोंसले बनाए हैं? अभी बहुत सारे घोंसले बन चुके हैं, 25 से 30 घोंसले बन चुके हैं। कैसे बनाते हैं इसे? ये हम लोग केले के रेशे होते हैं, केले के रेशे को बलून आता है, उस बलून पे पूरा केले का रेशा लगाते हैं, उस पर धागा लपेटते, फिर फेविकॉल और पानी को डीप करते हैं बाल्टी के अंदर, फिर वो पूरा बलून को उसमें डीप कर देते, फिर कुछ एक आध दिन सूखने के लिए रख देते हैं। सूख जाता है फिर उसकी कटिंग करके हम वो घोंसला तैयार करते हैं। कौन कौन इसका निर्माण करता है? हम सभी स्टाफ वाले, हमारे सभी शिक्षक साथी हमारे साथ पूरे बच्चे पूरा निर्माण करते हैं। अब ये घोंसले सिर्फ पक्षियों के घर ही नहीं, बच्चों की भावनाओं और प्रकृति के प्रति लगाव की एक मिसाल बन चुके हैं। चिड़ियों की चहचहाहट से
परिसर फिर से जीवन के मधुर स्वर से गूंज उठा है। बहादुरपुर छात्रावास की यह पहल बताती है कि संवेदना और सहयोग से बड़ा कोई पाठ नहीं होता। बाजार से लाए थे और सर ने ला के दिए थे, तो धागा और गोम और चिपका के बलून से ऊपर उसके बिछा के बनाए हैं। स्कूल में यहाँ छात्रावास में किस किस ने मार्गदर्शन किया आपको ये सब चीज़ें बनाने में? करोड़ा सर, मनीषा बिडियार मैम, लता मैम, ये नीता मोदी मैम। अच्छा, आपने जो घोंसले बनाए हैं उसमें पक्षी आना शुरू हो गए? यस, बच्चे भी दिए थे, अंडे भी और चले भी गए। अंडे भी दिए। तो कितने घोंसले बनाए आप लोगों ने? 20-25 तक बना दिए। अच्छा, तो हर साल बनाएंगे? यस। क्या क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? लोगों से तो कहना चाहेंगे और ऐसे घोंसले बनाए और अपने अपने घर पे लटकाए और चिड़िया उसमें आने लगी। बहादुरपुर से निकली यह कहानी सिर्फ चिड़ियों की नहीं बल्कि इंसानियत की भी है, जो बताती है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविष्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल। शहडोल के चटहा गांव में किसान अनिल सिंह ने खेती में अपने नवाचारों से सफलता की नई कहानी लिख दी है। पारंपरिक खेती से हटकर व्यावसायिक खेती करने वाले किसान अंचल के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। शहडोल जिले के चटहा गांव का यह शांत वातावरण अब एक नई उम्मीद और सफलता की कहानी कहता है। यहाँ के युवा किसान अनिल सिंह ने परंपरागत खेती से हटकर सब्जी उत्पादन को अपनाया और वे आज इलाके के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। किसान कॉल सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र से मिली सलाह ने अनिल की खेती को बदल दिया है। आधुनिक तकनीक और आउट सीजन फसलों पर फोकस ने उन्हें लाखों की आमदनी दिलाई। वे फूल गोभी के अलावा टमाटर, धनिया और मक्का भी अनिल सिंह आउट सीजन में उगाते हैं, जिससे उन्हें बाजार में अच्छा मुनाफा मिलता है। बगिया के लिए मैं बता दूं आपको 2 से 3 एकड़ में करता हूं बगिया, 2 से 3 एकड़ में। और सर बगिया भी ऐसा नहीं है, बगिया भी अपना है अलग अलग। जैसे इसमें टमाटर लगा है, आपको मक्के का भी खेत दिखा चुका हूं सर। फिर मक्के के खेत के बगल में है अपना गोभी का खेत, तो और गोभी के खेत के बगल में है आपका धनिया का खेत। तो सर ये सारा कुछ है मैं अलग अलग टाइम पे करता हूं, जिससे मेरा आय का साधन बना रहता है। और आउट सीजन खेती का मतलब ये है सर कि पैसा ज़्यादा मिलना, पैसा अच्छा मिलता है। और जिसकी ज़्यादा डिमांड और उत्पादन कम हो तो पैसा अच्छा मिलता है। जी सर, है ना। और साथ में बता दूं मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। माँ बाप के बारे में बात करूंगा, पहले मैं अपने माँ बाप से दूर था, बहुत दूर था, 500-700 किलोमीटर दूर था सर मैं। फिर मैं यहाँ आया सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी छोड़ के सर, तो यहाँ मैं बगिया करना चालू किया। सर पहले मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, 2 साल पहले स्थिति वैसी नहीं थी। फिर कुछ अभी मेरा स्थिति बहुत अच्छा है सर, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर वाले से आप पूछेंगे सर, पता चलेगा आपको कि मैं कितना खुश हूँ। और जो युवा किसान है मेरे, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, युवा किसानों के लिए, कि आएँ और खेती करें। जिनके पास रकबा है वो बाहर की दौड़ में ना रहें, आएँ खेती करें और देखें, इसका मुनाफा लाखों में है। मुनाफे की बात किया जाए सर, तो आप अलग से जैसे हमारा खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, खाली ज़मीन में आप अमरूद लगवा लीजिए, आंवला लगवा लीजिए, आम का बगीचा कर दीजिए। जहाँ पे अपना वो नहीं हो रहा है, कटहल वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके नीचे भी फ़ायदा ही है, आप उसके नीचे हल्दी लगवा दीजिए, अच्छी पैदावार मिलेगी सर आपको हल्दी का। तो आपके साथ 2 चीज़ का बेनिफिट होना है। आप किसान हैं तो आपको गाय पालन, अपने पास भी खुद का है, साहीवाल है और एक गिरी है, 2 गाय हैं, एचएफ भी है। तो इनका दूध अपने पास है पर्याप्त मात्रा में। जैसे कि अपना सीजनली खेती ख़त्म होता है, जैसे कि गोभी ख़त्म हुआ, प्याज ख़त्म हुआ, तो सर अपने पास इनकम का साधन बन रहता है। युवा दोस्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे युवा दोस्त बाहर ना जाएँ, बाहर की दुनिया ना देखें तो ज़्यादा अच्छा। सर यहाँ आप आइए, खेती करिए। 3 घंटा सुबह देना है आपको, 3 घंटा शाम देना है, इससे आपको मुनाफा मिलेगा सर, मुनाफा ही मुनाफा है। अनिल सिंह के परिजन और गांव वाले उनकी मेहनत और नवाचारी सोच के कायल हो गए हैं। आसपास के कई किसान अनिल सिंह से कृषि की तकनीक सीखने आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और क्या है कि बाहर जॉब करने भी गया पर उतना वो नहीं हो पाया। और हमारे पास है 4-5 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें हमारे लड़का अच्छा से पद्धति से खेती कर रहा आधुनिक ढंग से, तो उससे मुनाफा भी हो रहा है सर। और मुनाफा हो रहा है तो खुशी है, परिवार में सब मिल के रह रहे हैं।
लड़का हमारे साथ में है, खेती बाड़ी कर रहा है, अच्छा है, खुश हैं हम लोग। अनिल सिंह ने अपनी मेहनत, नवाचार और कृषि विज्ञान केंद्र के सतत मार्गदर्शन से खेती के स्वरूप को बदल दिया है। चटहा गांव का यह युवा अब दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन गया है। शहडोल से अरुण द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज़ के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप इस बुलेटिन में ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और सकारात्मक नवाचारी खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।